तो ये आपके साथ हमेशा रहेगी, इस भव में भी, अगले भव में भी। तो आमना समझ में आ गया। कंठस्थ करना, पुनः पुनः बार बार रटना, घोकना और उसे कंठ में धारण करना। आंख बंद करके ही उसका पाठ करोगे ना मधुर कंठ से, तो बहुत आनंद आएगा। अब पांचवा भेद क्या है? धर्मोपदेश। जब 4 प्रकार का स्वाध्याय हो जाए तो ऐसा साधु धर्मोपदेश देने का अधिकारी है। धर्मोपदेश देने के अधिकारी सबसे पहले हैं तीर्थंकर केवली। जब तक केवली नहीं बने, छद्मस्थ अवस्था में रहते हैं तो उपदेश नहीं देते, मौन रखते हैं। मौन रखते हैं। भगवान दीक्षा लेते हैं ना कि तीर्थंकर भगवान, तो दीक्षा लेने के उपरांत छद्मस्थ काल आदिनाथ भगवान का 1000 वर्ष रहा, तो मौन रखा, बोले नहीं 1 से 1000 साल में। रजनी का इतना काल रहा, महावीर स्वामी का 12 वर्ष, पार्श्वनाथ भगवान का 4 महीने, नेमनाथ भगवान का 56 दिन, बलनाथ भगवान का 6 दिन। सबके अलग अलग छद्मस्थ काल रही। जितना भी छद्मस्थ काल रहा उसमें भी मौन रहते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने पर ही उनकी दिव्यध्वनि खिड़ती है। तो सबसे बड़ी धर्मोपदेशक, हितोपदेशी तीर्थंकर केवली। उनका तो मूल गुण ही एक हितोपदेश। उनके उपरांत यदि वे नहीं है तीर्थंकर तो सामान्य केवली, यदि वे भी नहीं है तो गणधर भगवान, गणधर परमेष्ठी, यदि वे भी नहीं है तो सुत केवली, और यदि वे भी नहीं है तो वादी प्रतिवादी मुनि महाराज, अंग के धारक, और वे भी नहीं है तो फिर वर्तमान काल में आचार्य परमेष्ठी, और उनके अभाव में उपाध्याय परमेष्ठी, और वे भी नहीं है तो अपने गुरु महाराज आचार्य महाराज की आज्ञा से साधु परमेष्ठी। बस जैन दर्शन में इतने ही वक्ता हैं, उपदेशक हैं, इसके आगे वक्ता उपदेशक नहीं हैं। महाराज जी फिर ये लोग बोलते हैं तो यदि वे शास्त्र पढ़ करके सुना रहे हैं तो सुना दें, अपनी तरफ से एक शब्द भी कह नहीं सकते। इसलिए स्वाध्याय में मंगलाचरण करते हैं ना, तो क्या पढ़ते हैं? पढ़ाई होती थी, संघ में पढ़ाई होती है, आपने स्कूल में पढ़ाई की थी, तो उसमें तो पूछने का अधिकार रहता है ना, प्रवचन बीच में नहीं टोक सकते। तो इस वासना में आप कि आखिर में मंगलाचरण करते ही क्यों हैं? सीधा ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दो तो क्या बात है? मंगलाचरण क्यों करते हैं? आप अभिषेक पूजन भी करते हैं, पुण्य की क्रिया कर रहे, फिर भी मंगलाष्टक पढ़ते हैं। पूजा प्रारंभ करते हैं तो विनय पाठ पढ़ते हैं, स्वस्ति विधान स्वस्ति मंगल पढ़ते हैं। क्यों? या कोई सभा प्रारंभ हो तो मंगलाचरण करते हैं, कोई भी ग्रंथ लिखें तो मंगलाचरण करते हैं, कोई भी कार्य विहार भी करना हो तो मंगलाचरण कार्य करते हैं, गृह प्रवेश है तो मंगल कार्य करते हैं, शादी विवाह तो मंगल कार्य करते हैं। क्यों करते? नहीं करें तो क्या हानि है? तो आचार्य महोदय ने लिखा है, नास्तिक्य परिहारस्तु शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यवाप्तिश्च निर्विघ्न शास्त्रादो तेन संस्तुति। ये 4 कारण हैं। पहला कारण नास्तिकता का परिहार करने के लिए। जो मंगलाचरण करता है वह आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। आस्तिक वह जो आत्मा के अस्तित्व को, परमात्मा के अस्तित्व को माने
और नास्तिक वो है जो आत्मा परमात्मा सत्य को न माने। वैदिक परंपरा में या वर्तमान काल में जो परिभाषा चल रही है, आस्तिक माने जो भगवान को कर्ता माने, नास्तिक माने भगवान को कर्ता नहीं माने, ये परिभाषा उचित नहीं है। समझ में आ गया? तो मंगलाचरण वही करता है जिसे प्रभु परमात्मा पर विश्वास है। अपनी आत्मा की शक्ति, ये आत्मा परमात्मा बन सकती है, इस पर विश्वास है, वही भावपूर्वक मंगलाचरण कर सकता है। पहला कारण समझ में आ गया, नास्तिकता का परिहार करने के लिए। और दूसरा कारण शिष्टाचार प्रपालनम, शिष्टाचार का पालन करने के लिए। आप स्कूल में कॉलेज में तो पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, जब भी आपने सभा में मंच पर बोलना प्रारंभ किया तो क्या कहते थे? आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, सम्मानीय अध्यापक प्राध्यापक गण और मेरे प्यारे साथियों विद्यार्थीगण, यह कहकर के फिर अपनी बात कहना प्रारंभ करते थे। और ये सब बातें आप हाथ जोड़ के कहते थे, कहते हाथ बांध के नहीं। तो ये क्या है? शिष्टाचार है। बड़ों के सामने हाथ जोड़ के बात करना, पूछना तो हाथ जोड़ करके, महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, बड़ी विनम्रता के साथ। और कोई ये पूछे महाराज जी, तो महाराज के बैठ शांति से। तो शिष्टाचार पूर्वक पूछो, उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। विनय एक ऐसी चुंबक है जो ज्ञान आदि गुणों को खींच लेती है। बिना पुण्य के तो हित कोई हो नहीं सकता। हमें पग पग पर पल पल पर पुण्य चाहिए, क्योंकि पाप का उदय आ रहा, पाप के उदय से एक्सीडेंट हो गया, आप बच गई तो क्या कहते हो? कोई मेरा पूर्व भव का पुण्य आड़ी आ गया। जब पुण्य था तभी तो आड़ी आएगा। कोई पुण्य था तो मेरी रक्षा हो गई, व्यापार में घाटा नहीं लगा, एक्सीडेंट से बच गया, रोग इतना भयंकर आया कोरोना, लोग इतने मर गए आसपास अड़ोस पड़ोस के, मैं बच गया, हॉस्पिटल से लौट के आ गया। क्यों? मेरा कोई पुण्य आड़ी आ गया। या इतना कठिन पेपर आया, विद्यार्थी सब फेल हो गए, मैं पास हो गया, मेरा कोई पुण्य साथ दे गया, इसलिए बुद्धि ऐसी होगी मुझे पेपर सब बन गया। तो हर काम पर पुण्य चाहिए। भोजन भी मिल रहा है तो पुण्य की वजह से, नहीं तो व्यक्ति पाप की वजह से भूखे मर रहे हैं। पानी भी मिल रहा पुण्य की वजह से, रहने से मिल रहा पुण्य की वजह से, पहनने वस्त्र मिल रही पुण्य की वजह से, मान सम्मान प्रतिष्ठा पुण्य की वजह से, ज्ञान पुण्य की वजह से, जो कुछ भी है पुण्य की वजह से आपको इष्ट वस्तु की संप्राप्ति होती है। जो कुछ भी आपको इष्ट है तो पुण्य के माध्यम, तो पुण्य मंगलाचरण करने से आता है। तीसरा कारण समझ में आ गया, पुण्य की प्राप्ति के लिए। और चौथा कारण निर्विघ्न कार्य सिद्धि, मंगलाचरण करने से हमारा कार्य निर्विघ्न सिद्ध हो जाता है। यदि मंगलाचरण न करें तो कार्य में बार बार विघ्न आते हैं। भैया अच्छे मुहूर्त में जाओ, अच्छा मुहूर्त देख लो, भगवान का नाम लेके यंत्र का अभिषेक भगवान का अभिषेक करो, रमकांत का पाठ कर लो, भक्तामृत का पाठ कर लो, कुछ और करो, तब हम कोई कार्य प्रारंभ करेंगे। क्योंकि ये मंगलाचरण है, इसके करने से विघ्न शांत होते हैं। विघ्ना प्रणश्यंत भयम न जातु, ना दुष्ट देवा परिलंघयंती, अर्थान यथेषण सदा लभंते, जिनोत्तमाना प्रकीर्तनेन। जिन भगवान का नाम लेने से विघ्नों का नाश होता है, किसी प्रकार का भय मन में नहीं रहता। न दुष्ट देवा परिलंघयंती, भगवान का नाम लेने से दुष्ट देव भी उपद्रव नहीं करते, शांत हो जाते हैं। सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसीलिए समदृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव जिनेंद्र भगवान का नाम लेता है, मंगलाचरण करता है, स्मरण करता है। और धर्मात्मा की पहचान है, उसके मुख से 4 शब्द नियम से निकलते हैं। जिसके मुँह से 4 शब्द न निकलें उसे धर्मात्मा नहीं कहना। तो मिथ्या दृष्टि है, पापी है, वह नरक आदि खोटी बंद करने वाला है। ये 4 शब्द आपके सिर मुख से निकलते हैं तो अपने आप को धर्मात्मा कहना, नहीं निकलते हैं तो फिर सोचना मैं भी धर्मात्मा नहीं बनना चाहिए। ये 4 शब्द कौन से हैं, बताएं कि छोड़ दें? बाद में बता देंगे। हाँ जी, किसी को बताओगे तो नहीं? आप हमारे अपने आत्मीय जन तो बता देते हैं, पर आप किसी को बताओगे तो नहीं। जब नहीं बताओगे तो हम बता के क्या करें? बताओगे तो चलो बता देते हैं।
आपके माध्यम से दूसरे का हित भी हो जाए। वे 4 शब्द हैं। पहला शब्द है ओम। ओम में 5 परमेष्ठियों का वास है। अरियंत का आ, अशरीरी का आ, दोनों मिलाए तो बड़ा आ, आचार्य का आ मिलाया तो बड़ा का बड़ा ही हो गया दीर्घ आ, उपाध्याय का ऊ मिलाया तो आ और ऊ मिलके ओ बन गया, मुनि का मा मिलाया अनुसार तो ओम बन गया। तो ओम में 5 परमेष्ठि का श्रवण होता है। अथवा ओम तीनों लोकों में सारभूत है। अधोलोक का आ लिया पहला अक्षर, ऊर्ध्वलोक का पहला अक्षर ऊ ले लिया तो आ ऊ को जोड़ दिया ओ बन गया, मध्य लोक का पहला अक्षर माँ ले लिया तो ओम बन गया। तो 3 लोकों का सारभूत यह प्रणव बीजाक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा शाश्वत बीजाक्षर ओम ये हमारे मुख से निकलना चाहिए। डकार भी लो तो कम से कम ओम कहो ओम, ऐसे कहो ही हा, ऐसी डकार मत लो। कुछ लेते हैं कोई ही हु है करते हैं तो ये नहीं, हा शब्द दुख का प्रतीक है। इसलिए आचार्य महोदय कभी ग्रंथ का प्रारंभ हा से नहीं करते, सा से करते हैं, श्री से करते हैं और अक्षरों से करते हैं। तो डकार भी आए तो आप ओम कहो। कई व्यक्तियों को संस्कार पड़ गए, डकार लेते समय ओम कहते हैं, ओम ओम कहते हैं, अच्छा है। तो डकार की वाणी से ओम निकले और आओ ओम का उच्चारण कर, ये पहला अक्षर है। दूसरा है नमः। क्या है? नमः। जब भी महामंत्र पढ़ोगे नमो अरियंताड़म नमः आ रहा है 5 बार, एक बार पढ़ोगे तो 5 बार नमस्कार है, तो धर्मात्मा पढ़ता है। अथवा ओम नमः सिद्धेभ्य पढ़ता है, अथवा ओम ह्रीम अरम अशाउसा नमः, या सिद्धेभ्य नमः, अर्धेभ्य नमः। तो ये नमः शब्द धर्मात्मा समदृष्टि कहता है। नमः शब्द में दोनों अक्षर अग्निवाचक हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पाप कर्मों को जलाने वाले हैं। तो नमः शब्द का प्रयोग करो, अपने परमेष्ठी का ध्यान करो। और नमः शब्द जब भी कहोगे तो नमो शब्द कहोगे तो आचार्य उपाध्याय साधु व अनंत सिद्ध का स्मरण आपको आएगा। समझ में आ रहा है? तीसरा शब्द है जय। जय, जय बोलता है धर्मात्मा। जय ऋषभदेव ऋषगण नमंत जय अजित जीत वरित जय संभव भव कर सूर्य अभिनंदन आनंद। पढ़ती ना जय, जय माला का अर्थ क्या होता है? भगवान की जय बोलते हो, जय हो भगवान आपकी जय हो, आप ऐसे हो, जय हो। तो जय, तो जय शब्द धर्मात्मा समदृष्टि बोलता है। जो नहीं बोलता तो कैसा धर्मात्मा? अपने भगवान की, अपने गुरु की जय नहीं बोले, अब वो नारा चल गया जय जय गुरुदेव, ये जैन दर्शन से बाय है। अरे गुरुदेव का नाम नहीं जानते क्या? किसी परमेश्वर के नाम ले लो, जय जय अनंत देव, जय जय सिद्ध देव, जय जय आचार्य परमेष्ठी, जय जय उपाध्याय परमेष्ठी, जय जय साधु परमेष्ठी, या नाम लेके कहो जय ऋषभदेव भगवान की जय। तो ये अपने जैन दर्शन का है, परंतु जय जय गुरुदेव अधूरी बात है। ये जैनेतर परंपरा चल रही है तो उसका यह टैग है, इसे आप न अपनाएं। ठीक है, तो जय शब्द का प्रयोग करें। समझ में आ रहा है? तीसरा शब्द। और चौथा शब्द है स्वाहा। जय बोलने से जय होती है, हम कर्मों को विजय प्राप्त कर सकते, जीत सकते। किंतु स्वाहा शब्द से क्या होता है? स्वाहा, उष्णता बाहर निकलती है। समझो हमारी अशुद्ध वर्णाएं बाहर निकलती हैं। जो भगवान को एक अर्घ भी चढ़ाता है स्वाहा करता है। उदक चंदन बोले क्या करती ना, ओम शिव विश्वादि मार्ग चतुर्थं कर्तव्यो गर्भ जन तप ज्ञान प्रति मोक्ष कल्याण प्राप्त है अर्घम प्राप्ति स्वाहा। या अनसिद्धाचार्य पाद साधु या कोई भी पढ़ते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, मंदिर में आते हैं, एक अर्घ भी चढ़ाते हैं, चाहे भगवान को, चाहे जिनवाणी को, चाहे गुरुओं को, तो स्वाहा बोलते हैं। बोलते भगवान के सामने 5 ढेरी से पुंज चढ़ाते, जिनवाणी के सामने 4 ढेरी से, और साधु के सामने 3 पुंज। भगवान के 5 कल्याणक हो, इसलिए प्राप्ति के लिए। जिनवाणी के 4 भाग हैं, अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। और गुरु महाराज जो हैं आचार्य पाद साधु परमेष्ठी, वह उनमें के पास 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक उनकी प्राप्ति के लिए। तो 3 ढेर से चढ़ाओ। तो ऐसे स्वाहा बोलना चाहिए। तो ये 4 शब्द समदृष्टि बोलता है। तो क्या देख रहे थे कि नास्तिक के परिहारस्तु शिष्टाचार प्रपालनम
पुण्य वाप्ति शनिर्विघ्न, और विघ्नों का नाश करने के लिए ये 4 शब्द बोलता है। शास्त्रादु तेन संस्कृति, इसीलिए शास्त्र की यादी में आचार्य महोदय मंगलाचरण करते हैं। कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले आचार्य महोदय 6 बातों का ध्यान रखते हैं। 6 बातें आप जानते हैं, बता दें आपको, बता दें। जानते भी होंगे शायद, कोई कोई नहीं जानते हो तो बता देते हैं। मंगल निमित्त हेउ परिमाणम नाम तयक तारम बागरिय छप्पे पच्छा बखाड़ो सथमा इरियो। पहली बात है मंगल। आचार्य महोदय जब भी शास्त्र लिखें तो सबसे पहले मंगलाचरण करें। दूसरा शास्त्र लिखें तो निमित्त, वह शास्त्र किसके लिए लिख रही हैं? हम आपको कहते हैं ना, उपदेश देते थे, क्या कहते हैं? उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। इनके निमित्त से हम उपदेश दे रहे हैं। तो आप निमित्त न हो तो हम क्यों उपदेश दें? तो शास्त्र लिखा जा रहा है किसके निमित्त से? भव्य जीवों के निमित्त से। कोई गुरु लिखते हैं अपने शिष्य के निमित्त से कि मैं इस शिष्य की जिज्ञासा समाधान करने के लिए शास्त्र लिख रहा हूँ, तो निमित्त हो गया। मंगल निमित्त हेतु, वह शास्त्र क्यों लिखा जा रहा है भाई? उसका हेतु क्या है, फल क्या है? तो फल है पापों का क्षय, पुण्य की प्राप्ति, संवर तत्व निजा तत्व की प्राप्ति, शास्त्र के माध्यम से संयम की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, ये हेतु है। विघ्नों का नाश, क्योंकि से व्यक्ति पुण्य का आश्रय करेगा, पाप से बचेगा, शुभ में मन लगाएगा, सकल कर्म श्यार्थम, संपूर्ण कर्मों को क्षय कर सकेगा। तो अगला समझ आ गया हेतु। पहला मंगल, मंगलाचरण, दूसरा निमित्त, तीसरा हेतु, चौथा परिमाणम। ग्रंथ का परिमाण कितना? जैसे ये रेणसार ग्रंथ है, सबसे पहले मंगलाचरण हो गया। निमित्त भव्य जीवों के निमित्त, हेतु पापों का क्षय पुण्य की प्राप्ति, परिमाण 167 गाथा, तो परिमाण हो गया। नाम, ग्रंथ का नाम क्या है? रेणसार, ये क्या हो गया? नाम। कत्तारम, इसके कर्ता कौन? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी। ये 6 बातें हो गई। तो 6 बातों का ध्यान रखते हैं तब ग्रंथ लिखते हैं। तो पहले मंगल को देखें। मंगल क्या है? मंगल किसे कहते हैं? शिवरे महाराज जी पढ़ा रहे, मंगल किसे कहते हैं? एक बालक खड़ा हो गया, मैं बताऊँ महाराज? बताओ भैया। जो सोमवार के बाद बुधवार के पहले आते उसे मंगल कहते हैं। अरे भाई, उसे तो मंगलवार कहते हैं। तो हमने पूछा मंगल किसे कहते हैं, और हम कुछ नहीं जानते। चलो इसको भी देखो, तो जिसके जीवन में सौम्यता आती है उसके जीवन में मंगल होता है, और मंगल होता है तो बुद्धि तेज होती है। वही गुरुता को प्राप्त करता है उसके जीवन शुक्र, और उसे शनि भी घबराता है, और वही संसार से छुट्टी पा करके मोक्ष चला जाता है। किसी की कोई जिज्ञासा महत्वपूर्ण हो तो शीघ्रता से पूछ लीजिए, अन्यथा जिनवाणी की स्तुति करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।